नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कॉमेडियन कुणाल कामरा जो अपनी कॉमेडी और ट्वीट्स के चलते विवादों में बने रहते हैं, उनके खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने खुद को अलग कर लिया है। दरअसल कामरा ने न्यायपालिका और जजों के खिलाफ कई आपत्तिजनक ट्वीट किए थे, कई अपमानजनक बयान दिए थे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कामरा द्वारा न्यायालय की अवमानना से जुड़ी याचिकाओं के बारे में ये कहा है कि हम इस मामले को बेंच के सामने रखेंगे। जो ट्वीट्स किए गए हैं वो मेरी ओर से सुनाए गए फैसलों को लेकर किए गए हैं, इसलिए मैं इस सुनवाई का हिस्सा नहीं रहूंगा। ये DY चंद्रचूड़ की ओर से कहा गया है। आपको बता दें, कॉमेडियन कुणाल कामरा ने कई मौकों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की है। अपमानजनक ट्वीट उनकी तरफ से किए गए हैं। सबसे पहले उन्होंने साल 2020 में पत्रकार अर्नब गोस्वामी को दी गई जमानत पर ट्वीट किया था और ये मामला उद्धव ठाकरे सरकार और रिपब्लिक टीवी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। उस दौरान कुणाल कामरा ने ये कहा था कि DY चंद्रचूड़ एक फ्लाइट अटेंडेंट हैं जो प्रथम श्रेणी के यात्रियों को तेजी से शैंपेन परोसते हैं, जबकि आम लोगों को पता ही नहीं है कि वो कभी उस पर सवार होंगे भी या फिर नहीं। सेवा करना तो दूर की बात है। #जस्टिस ये कुणाल कामरा की ओर से ट्वीट किया गया था। कामरा ने सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बोबड़े को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कामरा ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि इन दो उंगलियों में से एक CJI अरविंद बोबड़े के लिए है। ठीक है, मैं आपको भ्रमित नहीं करता हूँ, ये मिडिल फिंगर है, ये उन्होंने लिखा था। इसी तरह एक दूसरे ट्वीट में भी कुणाल कामरा ने कहा था कि जिन वकीलों के पास रीढ़ की हड्डी है उन्हें सुप्रीम कोर्ट या उसके जजों का जिक्र करते समय माननीय शब्द का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। ऑनर इस इमारत को बहुत पहले ही छोड़ चुका है। ये इस तरह के तमाम ट्वीट हैं जो कि कुणाल कामरा की ओर से किए गए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ ये अवमानना का केस दायर हुए थे और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अब न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इस पूरे मामले से खुद को अलग कर लिया है। कामरा ने आगे ये भी कहा था कि देश का सर्वोच्च न्यायालय, जिसे मैं भी नहीं मानता, मैं एक शॉपिंग मॉल के फूड कोर्ट का अधिक सम्मान करता हूँ। यानी सुप्रीम कोर्ट के बजाय वो एक शॉपिंग मॉल के फूड कोर्ट का ज्यादा सम्मान करते हैं। कम से कम ये विभिन्न संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करता है। ये कुणाल कामरा की ओर से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और साथ ही सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े करते हुए इस तरह का ट्वीट किया गया। देश का सर्वोच्च न्यायालय ब्राह्मण बनिया का मामला है, मैं इसका सम्मान नहीं करता। ये भी कुणाल कामरा की ओर से ट्वीट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही चल रहे अपने अवमानना केस को लेकर कुणाल कामरा ने इसी साल मार्च महीने में कुछ इस तरह के बयान दिए जो हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। जिन शब्दों का इस्तेमाल कुणाल कामरा ने एक कॉमेडी के जरिए ही सही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस तमाम जो हैं उन पर निशाना साधा था। जाहिर तौर पर वो बेहद अपमानजनक, बेहद विवादित और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया था। तो इस तरह से कुणाल कामरा जो कि एक कॉमेडियन है, लेकिन कॉमेडी की आड़ में वो जिस तरह से सरकार की आलोचना करते हैं, जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की है, सुप्रीम कोर्ट और साथ ही तमाम चीफ जस्टिस को लेकर इस तरह की बयानबाजी की है, जाहिर तौर पर वो कुणाल कामरा को कटघरे में खड़ा करता है। कुणाल कामरा के इन ट्वीट्स को लेकर तत्कालीन अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल को कुल 10 लेटर मिले थे। इनमें स्टैंड अप कॉमेडियन के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मुकदमा शुरू करने की इजाजत मांगी गई थी। इसके बाद वेणुगोपाल ने कुणाल कामरा के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के मामले में सुनवाई शुरू करने की इजाजत दे दी थी, जिसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट में है। और आपको बता दें कि न्यायालयों की अवमानना अधिनियम 1971 के मुताबिक किसी व्यक्ति पर अवमानना का केस चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की इजाजत जरूरी है। अगर मामला किसी राज्य के हाईकोर्ट से जुड़ा है तो अवमानना का केस चलाने से पहले राज्य के महाधिवक्ता से इजाजत
लेनी पड़ती है। तो इस तरह से ये पूरा मामला है जिसको लेकर अब कुणाल कामरा एक बार फिर सुर्खियों में है। स्टैंड अप कॉमेडियन है कुणाल कामरा, लेकिन उनके खिलाफ ये अवमानना के केस की सुनवाई से सीजेआई चंद्रचूड़ ने खुद को अलग किया है और कहा है कि जिस विवादित टिप्पणी के लिए मामला दर्ज हुआ है वह मेरे ही एक फैसले पर की गई थी और इसलिए अब दूसरी बेंच में ये मामला लगेगा और सुप्रीम कोर्ट में कई बार अपमानजनक टिप्पणी कर चुके कामरा के खिलाफ कुल 4 याचिकाएं हैं, आपको बता दें। और इस तरह से फिलहाल कुणाल कामरा जो हैं वो मुश्किल में फंसे हुए हैं। साथ ही आपको यही बता दें कि कुणाल कामरा के खिलाफ जो तमाम केस दर्ज हैं वो न सिर्फ अर्नब गोस्वामी की जमानत का मामला बल्कि तमाम लॉयर्स को ये कहना अमाननीय यानी ऑनर का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा आपको ये बता दें कि कोर्ट की अवमानना पर आखिर क्या सजा है और क्या जुर्माना है, अगर उन्हें सजा सुनाई जाती है तो क्या सजा होगी। भारत का कोई भी नागरिक अगर कोर्ट की अवमानना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अवमानना अधिनियम 1971 के मुताबिक कोई भी शख्स सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में केवल महान्यायवादी या सॉलिसिटर जनरल की अनुमति से न्यायालय की अवमानना याचिका दायर कर सकता है। उच्च न्यायालय में भी अवमानना याचिका दायर करते समय इसी तरह की सहमति जो राज्य से संबंधित महाधिवक्ता है उससे लेनी पड़ती है, नहीं तो आपके ऊपर कानून कार्रवाई और कोर्ट की ओर से की जाती है। अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 12 में न्यायालय की अवमानना के लिए 6 महीने की जेल या फिर 2000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। यानी इस पूरे मामले में जो तमाम कुणाल कामरा की ओर से टिप्पणियां की गई हैं, तमाम जो ट्वीट किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट और उनके जजों को लेकर, वो जाहिर तौर पर अगर इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है और सजा उन्हें मिलती है तो उन्हें 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है। ये प्रावधान इस पूरे जो अधिनियम है अवमानना का उसके तहत 6 महीने की जेल उन्हें हो सकती है, तो ये सजा है। तो इस तरह से मुश्किल में कुणाल कामरा फंसे हुए हैं। जिस तरह से उनके तमाम ट्वीट सामने आए थे, लेकिन मार्च में जिस तरह की स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने टिप्पणी की थी वो भी बेहद अपमानजनक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जाहिर तौर पर जो हम आपको बता नहीं सकते हैं। लेकिन अब बड़ी खबर यही है कि कुणाल कामरा पर अवमानना की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन सीजेआई ने खुद को इस पूरे मामले से अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि कुणाल कामरा का जो ट्वीट था वो मेरे ही फैसले पर आया था, ऐसे में मैं इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं करूंगा, एक दूसरी बेंच को ये पूरा मामला सौंपा जाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।